हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन इन येलो एकेडमी। गाइस, आज जो लेक्चर है पार्ट 2 में 7 जुडिशरी एंजॉयज वाइड पावर, जुडिशरी लिमिटेड। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जुडिशरी जो है, जुडिशरी को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है, वाइड पावर मिली हुई है। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा, मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया है, लेकिन जैसे पॉइंट वाइज आता रहेगा फिर भी रिपीट होता रहेगा तो बताता रहूंगा। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है जिसमें एफआर का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो उस लॉ को नल एंड वॉइड बिल्कुल खत्म भी कर सकता है, डिक्लेयर भी कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं है। जुडिशरी जो है लिमिटेड है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो जो पार्लियामेंट कोई भी कानून पास कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, या उसके पास इतनी वाइड पावर नहीं है। तो इसलिए वहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास हो जाते हैं। ठीक है, इनेक्टेड बॉडी। इनेक्टेड बॉडी का मतलब क्या है? मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, वो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जिसमें लोगों को फेथ था, उनके द्वारा बनाया गया था, इसके प्रोविजन को उनके द्वारा बनाया गया था, इसलिए वो इनेक्टेड बॉडी है, पॉपुलर लोगों के द्वारा बनाया गया था। अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो ट्रेडिशनली लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन चलता हुआ आ रहा है वो वैसे ही चलता रहता है। एज फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दी जाती है, वहां पर अप्रूव किया जाता है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन की तरह चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों से पूछा गया था, हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन पीपल लोगों को उनमें फेथ था, इसलिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको चूज किया गया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया था। यही इनेक्टेड बॉडी है। नेक्स्ट है फेडरल और यूनिटरी। और यूनिटरी, फेडरल का मतलब और यूनिटरी का मतलब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं भी फिर भी एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है, पॉलिटी फेडरल भी हो सकती है और यूनिटरी भी हो सकती है। वहां पर सिर्फ यूनिटरी होगी, वहां पर सिर्फ यूनिटरी पॉलिटी होगी। मतलब यहाँ पर पावर को सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये यूनिटरी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल है, हम जानते हैं क्वासी फेडरल क्या होता है, मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा, आने वाला है वो। ठीक है, यहाँ यूनिटरी, यहाँ पर सिर्फ सेंटर सुप्रीम है, यहाँ पर सेंटर की पावर ज्यादा है, यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यहाँ पर सिर्फ सेंटर की पावर ज्यादा है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल और कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल। यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर रिजिड भी हो सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर जैसे हमें कोई चेंज करना है या अमेंडमेंट करना है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल आसान भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो टफ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमेशा फ्लेक्सिबल है, कोई भी लॉ बनाया जा सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, कभी भी कोई सा लॉ बनाया जा सकता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर हमारे यहाँ अमेंडमेंट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कभी मन उठाया कि अमेंडमेंट कर दिया, जब तक जरूरत नहीं तब तक यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आपको रिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको लाइव इंटरेक्ट कर सकूं और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं मैं उनसे आपको पढ़वा सकूं, जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। ठीक है, बट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं इसके जो नोट्स हैं अपने द इल्म अकेडमी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप ले सकते हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है मेरे लक्ष्मीकांत के, और जो मेरे कोचिंग के नोट्स हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, नंबर मैंने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, 7906860411। कोचिंग से रिगार्डिंग, कोचिंग की रिगार्डिंग या नोट्स की रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर हो, और कोई भी रिगार्डिंग आपसे मुझे कॉल करनी है तो यू कैन कॉल मी, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। टिल देन थैंक यू।